पूरी तरह से रॉ है। अभी टाइम आ गया है, हाँ, 2026 में कंट्रोल में रहने का। ये प्रोड्यूसर है हमारे। इज दिस एनीथिंग फैब्रिकेटेड? No, everything is raw and real. Nothing is scripted. जब आप किसी के लिए टैरो कार्ड्स पढ़ते हो, उनके बारे में पता चल जाता है आपको ऑन एन एनर्जी लेवल बिफोर यू रीड द टैरो? A lot of time, especially in person. मुझे अनुष्का शर्मा के बारे में बात करनी। आपने उनके लाइफ में एक छोटा सा बट बहुत स्पेशल किरदार निभाया है। एक सीड ऑफ थॉट डाल दिया आई थिंक उनके दिमाग में, और वहां से उनकी मैनिफेस्टेशन शुरू हुई फॉर इंडियाज गोट रिलेशनशिप। उस मोमेंट में उनके आसपास की एनर्जी कैसी थी और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब मैंने उनका रीडिंग किया था तो एंड यूजर्स के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे। बहुत लोगों के लिए 2026 में कुछ न्यू बिगिनिंग्स होगा। द ट्रम्पेट ब्लो हो रहा है कि उठो, देखो, इट्स अ डीप अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन। आई फील कि गर्ल्स में बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावर है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके अंदर देवी शक्ति है, आप उस शक्ति को टैप करो। यू जस्ट हैव टू बिलीव इट। यू नो, बहुत लोग ना गॉड शब्द सुन के थोड़े से रिपेल हो जाते हैं। एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपसे ऊपर भी कोई चीज है। ईगो हम बोलते हैं एलिमिनेट गॉड आउट। जब आप Wow. ईगो रखते हैं, आप अपने अंदर के भगवान को एलिमिनेट कर रहे हो। वाओ। Now that we've done all the sun signs, कमाल की बात यह है, कोई ब्लैक कार्ड नहीं आया है कोई भी सन साइन के लिए। मैं ब्लैक कार्ड लाऊं एक सवाल के थ्रू? देखेंगे ब्लैक कार्ड निकलता है या नहीं। इस साल अर्थ का माहौल कैसा रहेगा? डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। I'll start with a twirl. Oh, Like this. oh, so cute. This is a very nice episode. It's going to be a great episode today. Thank you, thank you, thank you. I'm also so excited. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपकी वजह से कुछ कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल गए हैं। जी। उन क्लिप्स में आपने दीपिका पादुकोण की शादी तय की थी और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी तय की थी। वैसे तो उस हिसाब से नहीं तय किया था, बट यस, द कैरेक्टर मैच हैपेंस, द कैरेक्टर स्केच उस हिसाब से मैच हो गया। गॉड इज काइंड। ओके, स्पेशल शाउट आउट टू माय नेमसेक रणवीर सिंह भाई। मैं मानता हूँ कि उनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है धुरंधर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना? एंड या आई थिंक वो एंड दीपिका जी, दे मेक अ फैबुलस पेयर। Some portal is opening for him as well. Yes, That's what I sense a lot. absolutely. Yes, yes. सिंधी भाई है हमारे। सिंधी भाई है। तो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। कैसे हो? Good. How are you? I'm great actually. Very energetic now. Yeah, I Like know. energy is back. Energy is back. Like कहते हैं कि रिदम नाम की एक चीज होती है। जी। अगर आप कोई भी डांस कर रहे हो या स्पोर्ट खेल रहे हो, आपके तीसरे चौथे सेशन में रिदम आ जाती है। जी जी जी। रिदम हैज कम बैक टू माय लाइफ। I'm so happy to hear that. Yeah. Good. How are you? Well, ये साल good, but ये साल थोड़ा अप डाउन रहा है। Full year has been tough and unpredictable. इतने सारे सेशंस किए मैंने ये साल। ज़्यादातर लोग जो दुखी है, unfortunately. And this year has been seen so many unforeseen circumstances, जिसमें especially क्योंकि मंगल का साल था, it's all connected with fire, energy, इतने सारे fire incidents worldwide। अगर आपने देखा, it started with so many, I mean, I think that LA fire शुरू हुआ था जैन में, तो it was only fire। इतने सारे even दुबई में and so many other countries जहाँ पे आग लगी है, all connected with Mars energy। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये साल थोड़ा इमोशनली हैवी रहा है लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द मार्स एनर्जी। मार्स इज़ अ हैवी प्लैनेट, आई एम रूल्ड बाय मार्स, तो मुझे पता है। तो डेफिनेटली वो थोड़ा टफ रहा है ये साल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। द गुड थिंग इज साल ख़त्म हो रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है प्रैक्टिकली, एंड सूर्य जो है नेक्स्ट ईयर promises to be a little brighter। ओके। Yeah. मुझे लगता है ये 2026 स्पेशल बनने वाला ही वाला हाँ, episode मुझे है। भी लगता है। वो एनर्जी आ गई अब। जी 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 जी। ओके, अभी के लिए आप झट से बता सकते हो स्पेशली भारतीय व्यूअर्स को कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं? सो बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि टैरो कार्ड्स अनप्योर एनर्जी के थ्रू होता है, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी या कुछ
चैनल होता है, ऐसा नहीं है. It is one of the oldest predictive forms. It is as old as astrology. In fact, tarot का history है. It had started in the 1500s, European side में. And apart from that, yes, it was always banned क्योंकि it was connected with witchcraft वो टाइम पे भी. जी. एंड जब मैंने शुरू किया था, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज अराउंड द ईयर 2000 आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट टैरो एंड व्हाट टैरो इज एंड ऑल दैट. मुझे पहले लोग बोलते थे कि अच्छा वो तोता आके कार्ड निकालेगा, जो पैरेट का, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि टैरो वो होता है कि तोता आपका किस्मत बताएगा. फिर लोग बोलते थे टैरेट टैरेट और पैरेट और टैरेट सेम है क्या. और मैं सोच रही हूँ व्हाट आर दीस पीपल आस्किंग मी. मैंने हाल ही में ना मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में एक शब्द जाना है, वो शब्द है तत्व. जी, इट बेसिकली मीन्स कलेक्शन ऑफ एनर्जी. करेक्ट. यानी कि आप किसी को याद कर रहे हो, किसी देवी को, किसी भगवान को, उनका तत्व आप में बिल्ड हो जाता है. एंड द गेम इज टू उसे बिल्ड अप करना और प्रोटेक्ट करके रखना. मैं मानता हूँ कि जनरली गर्ल्स में, ऑल गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, उनमें पहले से ना ज़्यादा देवी तत्व होता है ऑब्वियसली. बट कुछ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा फेमिनिन तत्व होता है. एंड जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया टैरो के साथ, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए एक बार रीडिंग करी है, उनमें भी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी का तत्व था, देवी तत्व. उस देवी तत्व में टैप इन करके वहाँ से भी रीडिंग्स आते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द रीडर. यस, दैट्स ट्रू. रीडर बहुत मैटर करता है टैरो में. यस, दैट्स. तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप में बहुत ज़्यादा देवी तत्व है. थैंक यू. तो थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर स्टूडियो. नो नो, ऑफ कोर्स. एंड मैं एक चीज बोलूंगी टैरो एंड एस्ट्रो का, द साइंस ऑफ इट इज करेक्ट, द साइंटिस्ट रीडिंग कुड बी रॉन्ग. अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है, बट आप समझ गए. वो जो स्टडी है वो प्योर है, वो एकदम सही है. एस्ट्रोलॉजी में भी या टैरो में भी 2+2 विल इक्वल 4. अब आप उसको 22 पढ़ते तो वो आपकी गलती है. मुझे पता है, अगर मैंने आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछा या आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा ना, एक पूरी मूवी बन जाएगी ये पॉडकास्ट में. इसलिए वो मूवी हम अगले एपिसोड में जी जी पार्क जी करते हैं. जी जी जी, अब थोड़े 2026 को हाईलाइट करता हूँ. बिल्कुल. स्टार्ट ही कैसे करें, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स यू कैन. मैं कुछ मुझे जो इंट्यूटिवली आ रहा है कि मैं कुछ एंजल कार्ड्स मैसेजेस देना चाहूंगी फॉर जी. 2026 कि लोगों को क्या कॉन्सेंट्रेट एक मैसेज करना हाँ चाहिए. जी. इट्स नॉट पर्टिकुलरली विद एनी सन साइन, इट्स फॉर जनरल, ओके. सबके लिए. इज दैट ओके? हम वो करते हैं पहले, सो यू विल गेट एन आइडिया. उसके बाद हम टैरो में जो आपको लगे हम कर लेंगे. व्हाट वुड बी द फर्स्ट few messages for 2026? I think Okay. that's a good way to start. आप ही चैनलाइज कर रहे हो. हाँ, ओके, गो फॉर इट. मैं चैनलाइज आप कर रही आपको हूँ. जो सही लगे. Intention, we just spoke of that. So the card is coming of intention. जो आपकी नियत है, जो आप इंटेंट कर रहे हैं, वो आपका 2026 में होगा. आपकी नियत साफ होनी चाहिए, बस ये. नियत ठीक है, सब ठीक है. जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये होती है. बिल्कुल. और फर्स्ट कार्ड आया है, इमेजिन. सो आई एम गोइंग टू पुल 5. इंट्यूटिवली मेरे को 5 आ रहे हैं. न्यू बिगिनिंग्स. बहुत लोगों के लिए 2026 में कुछ न्यू बिगिनिंग्स होगा. दे विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड सम न्यू थिंग्स व्हिच हैव बीन शायद काफी टाइम से ब्लॉक थे या नहीं हो रहा है. ये हमने बिल्कुल प्लान नहीं करा है. नो. दिस इज ऑल ऑर्गेनिक. ये रैंडमली हो रहा है. वी आर होपिंग कि जो जो व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे उनकी भी एनर्जी इस एपिसोड में मिक्स्ड है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इमर्जिंग मतलब जो इसका हिंदी मीनिंग ये है कि जिस चीज़ से आप उभर रहे हो जी. आप ग्रो हो रहे हो, वो 2026 में आपको वो ग्रोथ दिखेगी. 2025 वाज प्रेपरेशन एंड 2026 इज एंटरिंग दैट मोड कि जो आप 2025 में जितना आपको सीखना था आपने बहुत कुछ सीखा. 2026 में यू विल इमर्ज लाइक ब्लॉसम, यू नो. सो आई एम गेटिंग दैट वाइब फॉर 2026 क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है उस साल से. 2026 से एटलीस्ट 2025 से ज़्यादा उम्मीद है. और जो कैलकुलेशन के हिसाब से इट शुड बी अ बेटर ईयर. आई फील कि अच्छाई की जीत होगी अगले साल. बिल्कुल बिल्कुल. ये मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स ने भी कहा है. वही नियत, जिनकी नियत साफ है वो जीतेंगे अगले साल, जो अनफॉर्चुनेटली इस साल सच शायद नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल नहीं था. हीलिंग, इट्स अ लॉट ऑफ हीलिंग फ्रॉम दिस ईयर
बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, तो यू विल हील अ लॉट इन 2026. तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एनर्जी. एंड द लास्ट मैसेज वुड बी सपोर्ट. यू विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट in 2026 universally, लोगों से थ्रू, गार्डियन एंजल्स के थ्रू, फॉर दोज हु बिलीव इन योर एंजल्स. सो ये मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 2026. वेरी पॉजिटिव ईयर. या आई थिंक इट विल बी मोर पॉजिटिव देन दिस ईयर. दिस ईयर बहुत हैवी रहा है रणवीर. आई एम श्योर यू कैन रिलेट. मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही ज्यादा भारी बन गई है. हाँ. I've never seen a phase like this in 32 years of my life. वाओ. मतलब not just for myself, definitely for myself, but पूरे धरती के लिए. या टफ ईयर रहा, चैलेंजिंग ईयर रहा. एंड आई थिंक जब ईयर ही शुरू हुआ 2025, इट वाज अ लिटिल हैवी. So we're more positive about 2026. Yeah. क्या लगता है हमें थोड़े जनरल रीडिंग्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप Okay. जो बोलो वी कैन स्टार्ट विद दैट. सो हमको एक इनिशिएशन मिल गया. Okay. I mean, over to you initially right now. I would like for you to channelize whatever energy you tap into हाँ, for 2026 in for general. for this episode. For this episode. Hmm. Perfect. Okay, I'm gonna, if you're okay, आप shuffle कर लो क्योंकि you are with me. मैं हाथ लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे एनर्जाइज कर चुकी हूँ कि आपको कोई वो नहीं है. एंड बाय द वे हिज एनर्जी इज सो प्योर एंड सो ब्यूटीफुल. आई लव्ड हिम द मिनट आई मेट हिम. सो जस्ट आप एकदम ऐसे शफल कर लो. ये आप मेरी जिंदगी में आए हो देवी पूजा की वजह से, ये भी. सो स्वीट. First with respect. थैंक यू. सो जब आपको लगे, एंड we'll pull 3 cards for you and the show, Thank you. and then we'll carry on with the next. That's all? Yep. Okay. Wow. I thank you so much. No problem. Now pull 3 with your left hand. जो आपको लगे, whatever is calling you, give it to me. Okay. 3 or 5 आपके ऊपर है. हाँ. Mm-hmm. Teen? Okay. What amazing cards you have pulled. Okay. Excellent. The Magician. Okay, सबसे पहले आपने खींचा है Temperance. जी. Temperance means ये शो आपका पूरा बैलेंस में चलता है और आपकी एनर्जी भी इस साल बहुत बैलेंस हो गई है. यू हैड अ फेज वेयर शायद थोड़ा चीज़ें थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था. Right? So now this year, this show, everything is coming in balance, has come in balance. Temperance का कार्ड आया है. Internal struggle आपका हो चुका है. जो भी आपको स्ट्रगल करना था इंटरनली, जो चीज़ों आपको फेस करना था, शो से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको हर्डल्स ओवर क्रॉस करने थे, इट्स ऑल डन. सो व्हाट डू वी कम इनटू? द मैजिशियन. आपके लिए आ रहा है मैनिफेस्टेशन पावर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, and a lot of new beginnings. In a way, the magician is, मैं जो भी चाहता हूँ मैजिक मेरी लाइफ में वो मैं क्रिएट करूँगा. So that is for your show. Thank you. So what Thank a lovely cards. I'm so happy to see No, this. thank you. एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा. बिल्कुल. वही देवी तत्व जो आप में है ना, हमारे बहुत सारे फीमेल व्यूअर्स और Yes. बहुत सारे मेल व्यूअर्स में भी है. Yes. उसको थैंक यू. Oh, लाइक एंड yeah. स्पेशली जो गर्ल्स टीआरएस देखते हैं उनके लिए स्पेशल थैंक यू. Oh. उनकी दुआएं बहुत मैटर करती है मेरे लिए. बॉयज की दुआएं हैं मैटर भी करती है, गर्ल्स की दुआएं 10 गुना ज्यादा मैटर करती है. बिल्कुल. Of course, female energy is slightly higher connected. वो हम बोलते हैं एक रीजन के लिए, not because I'm trying to be feminist or something, but नहीं. genuinely ऐसे मान्यता है. Yes. मुझे ना शायद क्योंकि मैंने कल धुरंधर देखी, जी. इस वजह से मैं कॉन्स्टेंटली इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ. हाँ बिल्कुल. तो पहले इंडिया के लिए सवाल है. हाँ. 2026 इंडिया के लिए कैसे रहेगा? Excellent. Two of Wands का कार्ड आ रहा है. Lot of growth, lot of international growth, lot of collaborations, and India becoming even on a higher platform, pedestal. Wow. Yeah. Wow. Proud to be Indian. And Proud to be Indian. Yes, Jai of Hind. course. Jai Hind. And of course, Two of Wands indicates ki lot of respect coming for India. सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं.
पावर तो है। हम्म, और सबसे ज़्यादा आई थिंक हम लोग का इंडियंस या इंडिया कल्चर थोड़ा टाइम लगा है टू ब्लूम, बट हाउ इट्स ब्लूम्ड, हम्म, हाउ वी हैव ब्लूम्ड हम्म, एज अ कंट्री, एज पीपल। हम्म, हमारा हर जगह नाम है, आप हम्म, जहाँ पे भी ले लो, be it in any sport, any field, any entertainment, we are all over. हम्म. One more? Huh? Okay, you can One go more for it. Yeah, for India. for India. Okay. Lot of new intellectual beginnings. Ace of Swords. Ace of Swords मतलब tech में, intellectually, maybe AI से related, intellectual and artificial intelligence growth. Got it. एक बहुत तगड़ा एपिसोड हमने इसी हफ्ते रिकॉर्ड करा है. एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है एरिक वाइंस्टाइन. Okay. ही इज अ मैथमेटिशियन. Wow. ठीक है. आई कांट वेट टू रिलीज दैट एपिसोड. ऑन दैट एपिसोड ही ओपनली सेड ही इज वर्किंग ऑन द साइंस टू बिल्ड अ टाइम मशीन. ये दुनिया भर हो रहा है एआई एडवांसमेंट्स की वजह से. Of course. साइंस हैज प्रोग्रेस्ड. Yes. तो बिलीव इट और नॉट, क्रेजी थिंग्स लाइक दिस आर कमिंग अप इन द नियर फ्यूचर. Yeah, I believe it. Hmm. सब कुछ तो बिलीव से ही होता है. Magic is all belief. Hmm. There is no such thing as magic unless you believe in the magic. Yeah. Magic reveals itself to those who believe in it. Yes, Hmm. exactly. मुझे बहुत लोग बोलते थे कि like I'll just give in connection with this show. What you really think you're gonna be called? Like it's such a big show. Why would you be called? I mean, और मैं सोच रही थी, but why will I not be called? Yeah. मेरे दिमाग में ये था, मैंने इतना अचीव किया है, why will I not be called? It's about me just उनकी नज़रों में आना और कुछ नहीं. Hmm. तो आई टोल्ड यू आई वाज मैनिफेस्टिंग इट. बहुत थोड़ा रियलिस्टिक बनो, दूसरे पॉडकास्ट पे पहले जाओ, 8-10 पॉडकास्ट दूसरे कर लो, उसके बाद शायद आप नोटिस हो जाओगे. आई सेड मेरा काम इतना अच्छा है कि मैं नोटिस ही हो जाऊंगी. Oh, thank you. या सो व्हाई डू आई फील एनी लेसर? Yeah, I also feel कि संसार देवी तत्व और शिव तत्व दोनों एल्गोरिदम्स के साथ खेलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. तो किसी के एल्गोरिदम पे जो चीज़ें आती है ना, इट्स नॉट जस्ट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी वर्किंग फॉर यू. या लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. मेरी मैरिज बहुत लेट हुई 42 की एज में, एंड दिस इज एन एनकरेजमेंट टू लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर दिस थिंग. मेरे को 39 तक आई डिड नॉट मेट माय हस्बैंड. और बहुत लोगों ने कहा कि इसके बाद कैसे मिलेगा, इसके बाद कहाँ मिलेगा. और मैंने कहा मिलेगा, शादी भी होगी, सब होगा, क्यों नहीं होगा. नहीं आप 40 के होने वाले हो. मैंने कहा तो क्या 40-50 में लोग शादी नहीं करते क्या? नो, इट्स योर फर्स्ट मैरिज, बहुत मुश्किल है, डिवोर्सी मिलेगा, बच्चे मतलब ऐसे इंसान मिलेगा जिनको बच्चे हैं, जो डिवोर्स्ड है, जिनकी 2 बार मैरिज हो चुकी है. आई सेड बट व्हाई? मुझे एक सिंगल हैंडसम गुड लुकिंग लड़का चाहिए. एंड आई केप्ट मैनिफेस्टिंग दैट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द रेमेडीज दैट आई डिड. एंड एन एस्ट्रोलॉजर, मैंने कहा मेरी कुंडली में शादी लिखा है और आप देख लो कि मुझे ना कोई डेटिंग साइट या ऐसे से मिलने वाला है. एंड सच में मुझे डेटिंग साइट से मिला. अच्छा, जब मुझे मिला, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने बोला लेकिन डेटिंग साइट से शादी थोड़ी होती है, वो सिर्फ डेटिंग के लिए होता है. तो मैं कहा नहीं, इसी से शादी होगी. एंड सच में हो गई. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू बिलीव. Yeah, again, I'm sorry I'm bringing it back here क्योंकि मेरे लिए ये वाले एपिसोड के लिए ना थीम देवी तत्व है. हाँ. बट आई फील कि गर्ल्स में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर होती है. बिल्कुल. तो जो आप जो फीमेल एनर्जी आप लोग हैं, आपके अंदर इतना देवी ग्रेस है, पावर है, शक्ति है. बिलीव, यू जस्ट हैव टू बिलीव इट. Yeah. यू Yeah. जस्ट हैव टू बिलीव. एंड मुझे लगता है कि सोसाइटी या पेरेंटल प्रेशर या कंडीशनिंग जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से बिलीव डाउन जाता है. लाइक वे सो कंडीशनड कि ऐसे ही होगा. 30 से पहले, 30 तक शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए, XYZ हो जानी चाहिए. ऐसे नहीं होता है. इट इज़ अबाउट व्हाट यू बिलीव, इट इज़ अबाउट योर एनर्जी. वो ऑफ कोर्स एक किस्मत पे साथ देना थोड़ा इम्पोर्टेंट है. योर लक हैज़ टू फेवर यू अ लिटिल बिट, वो तो इम्पोर्टेंट है ही. दैट यू नो कि हम लोग कितनी भी मेहनत करें, आज हमारे कंट्री में इतने सारे टैलेंट है जो शायद इतना नहीं अच्छा कर पा रहे, मे बी बिकॉज लक इज़ नॉट फेवरिंग देम दैट मच. बट मेहनत, हाँ, मैनिफेस्ट तो कर सकते हैं, मेहनत तो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं. स्पेशली जो फीमेल्स है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके अंदर देवी शक्ति है. आप उस शक्ति को टैप करो. आप वो चीज़ को मतलब कम मत समझो. स्पीकिंग अबाउट देवी शक्ति,
वन टाइनी टेंजेंट, या मुझे अनुष्का शर्मा के बारे में बात करना. आई हैव नॉट मेट अ सिंगल गर्ल इन माय लाइफ who doesn't respect and love Anushka Sharma. दैट्स ट्रू. उनकी And एनर्जी इतनी अच्छी है. honestly, even guys, I've not met a single guy who doesn't love Anushka Sharma. Obviously कुछ haters रहते हैं इंटरनेट पर ये वो, वो तो पर उनका काम है कि वो सब पे hate करते हैं. So I don't count that as hate towards Anushka Sharma also. But आपने उनके लाइफ में एक छोटा सा बट बहुत स्पेशल किरदार निभाया है. एक सीड ऑफ थॉट डाल दिया आई थिंक उनके दिमाग में, और वहां से उनकी मैनिफेस्टेशन शुरू हुई फॉर इंडियाज गोट रिलेशनशिप. उस मोमेंट में, उस वायरल वीडियो के दौरान उनके आसपास की एनर्जी कैसी थी और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब मैंने उनका रीडिंग किया था व्हेन आई वाज ऑन द सिमी गरेवाल शो, तो मैं वो इतना सोचा ही नहीं कि ये सही होगा या नहीं होगा. मुझे जो इंट्यूटिवली इंटरनली जेन्युइनली लगा, एंड वो बहुत अच्छी थी मेरे साथ. सारे सेलेब्स मेरे साथ अच्छे थे. एक सेलेब नहीं था, चाहे वो प्रियंका जी हो, अनुष्का शर्मा हो, ये अपना दीपिका पादुकोण हो, सोनम हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, शाहिद कपूर हो, यू नेम इट, दे वर सो स्वीट टू मी. मतलब सो ओपन. जबकि वो टाइम पे भी टैरो इतना कुछ बड़ा नहीं था, you know, and a lot of them also so open to having your destiny read on national TV. इतना easy नहीं है. You know, वो टाइम पे तो सिमी जी का शो इतना फेमस था, अभी भी यूट्यूब पे इतना फेमस है, and she's an icon and a legend. So I think when I got that show and मुझे पता चला कि मुझे इतने बड़े बड़े सेलेब्स के टैरो पढ़ने हैं, मेरे तो हाथ पैर उधर ठंडे हो गए. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आई चैनल माई इनर एनर्जी, और मैंने कहा जो मुझे सही लगता है मैं वो बोलूँगी. अगर मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, मैं वो भी बोलूँगी, भले वो फिर एडिट करे या नहीं करे या व्हाटएवर. बट जो मुझे इंट्यूटिवली दिल से आता है मैं वो बोलूँगी. मे बी दैट्स व्हाट जस्ट क्लिक्ड. जब आप किसी के लिए टैरो कार्ड्स पढ़ते हो, जी, उनके बारे में पता चल जाता है आपको ऑन एन एनर्जी लेवल बिफोर यू रीड द टैरो? a lot of times, especially in person. In person vibe बहुत जल्दी आ जाती है. वीडियो कॉल पे थोड़ा टाइम लगता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉल पे मैं थोड़ी टेक्निकल हो जाती हूँ कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए. बट लाइक जैसे मैं आपसे अभी मिली, इट टुक मी 2 seconds टू पिक योर एनर्जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इमीडिएटली मैंने बोला दैट वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, आई लव योर एनर्जी. मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ. Same to you. या थैंक यू. मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, बट मुझे लगा तो मैंने बोला. एक तो मैं 9 नंबर हूँ, वर्गो हूँ, डिप्लोमेसी आती नहीं है, आई एम वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट. और ये मेरे काम में एक प्लस भी है, एक माइनस भी है, बिकॉज ऑनेस्टी बहुत लोग नहीं ले सकते. अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो आपकी कभी शादी नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता, तो आपका वो मोराल ही डाउन हो जाता है ना. आई अंडरस्टैंड दैट. तो मैं थोड़ा सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा शुगर कोट करना चीज़ों को, बट इट्स वेरी टफ, क्योंकि इट्स नॉट माई इनहेरेंट नेचर. नहीं, यही आपका पर्पस है, हाँ, टू बी रियल हाँ, विद पीपल. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कि जिस फ्रेंड ने मेरे लिए टैरो रीडिंग करी थी ना, वो बिगिनर इंटरमीडिएट थे टैरो में. Correct, correct. आपकी तरह एडवांस लेवल पे नहीं थे. जी जी जी. वो थक गए करते करते. हाँ, It was a girl and she got tired of explaining. She's like, I can do it, but it's tiring me. So let's stop now. तो मेरे साथ भी यही होता है, आज भी यही होता है. Okay. एनर्जी थक, ऑफ कोर्स इट्स ड्रेनिंग. जी जी. तो मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ रीडिंग्स ही एक दिन में कर Oh पाती हूँ. wow. या Okay. मैं एक पॉइंट के बाद, एंड मेनी टाइम्स आई एम जस्ट, मैं लिख देती हूँ नॉट अवेलेबल, मैं लिखती हूँ, या मेरा समबडी राइट्स ऑन माय बिहाफ नॉट अवेलेबल, बिकॉज मैं बोलती हूँ मैं थक गई हूँ अभी. Okay. एंड इट्स अ रिवाइवल ऑफ एनर्जी. जैसे हम लोग कोई मैच खेल के आते हैं, जैसे मैं इजीएस्ट एग्जांपल वुड बी अ क्रिकेट मैच. जब कोई क्रिकेटर या कोई ए लिस्टर क्रिकेट खेल रहा है, मीन्स समबडी हु लेट्स से प्रेडोमिनेंटली ऑन द फील्ड, बहुत मेहनत कर रहा है. जैसे कि विराट कोहली जी फॉर एग्जांपल, अगर वो बहुत मेहनत करते हैं फील्ड पे, ऑल क्रिकेटर्स वर्क, पर अगर उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या व्हाटएवर, तो वो थक जाते हैं. तो ही विल ऑल्सो नीड द 24 hours ऑफ रिकवरी रेस्ट. सो हम लोग के साथ भी एनर्जी वाइज यही होता है. Got it. एक अभी सेक्शन रहेगी एपिसोड में, जी, जहाँ हम एंड यूजर्स के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टार साइंस. हाँ, आई थिंक स्टार साइन सबसे ज़्यादा इजी कनेक्ट कर पाएंगे. तो और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि स्टार साइन या मून साइन.
चंद्र राशि या सन साइन, ठीक है, सूर्य राशि, बट मैं सन साइन के हिसाब से बोल रही हूँ क्योंकि चंद्र राशि हिंदू एस्ट्रोलॉजी में आता है, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा बोल रही हूँ, तो इट विल बी योर सन साइन। यानी कि जो आपका बर्थ मंथ है, जी। कहते हैं आई एम अ टॉरस, आई एम अ जेमिनी वगैरह, यस उस यस यस पर्सपेक्टिव से। यस, बिकॉज बहुत लोग मून साइन को पकड़ लेते हैं। अगर आपको मून साइन रेजोनेट करता है, प्लीज पिक अप द मून साइन मैसेज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि मेरा है वर्गो, बट चंद्र राशि के हिसाब से मैं धनु हूँ, तो शायद मेरे लिए दोनों रेजोनेट करे या एक रेजोनेट करे, तो वट एवर, ओके, बट इट्स या मतलब it's in your hand as the guest today. So if you want to choose sun sign, we'll go ahead with that. हाँ, आई थिंक सनसाइन, क्योंकि सनसाइन सबसे इजीएस्ट होता है लोगों को याद, मतलब आप अपना सनसाइन तो जानते ही है, जी जी बहुत लोग अपना कुंडली नहीं जानते, जी एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट हिंदू या कुंडली नहीं देखते, वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए सनसाइन इज बेस्ट got it. फॉर अ वाइडर ऑडियंस। Got it. I would like to start with Virgo ओ माय गॉड। and then move forward because of you. ओके श्योर, If you disagree, we can start wherever नो you नो want. नो, दैट्स फाइन। Virgo से start करते हैं। हाँ, वर्गो यानी कि कन्या और राशि। मेरी मम्मी भी Virgo है। ओ वाओ, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 September. वो भी 6 नंबर है, 369 एनर्जी में आती है, तो वो भी फीमेल सबसे हाईएस्ट नंबर में शी इज बॉर्न। देवी के नंबर है 6 नंबर, आपको जानती होंगे, वीनस का नंबर है, तो वाओ, वेरी ब्लेस्ड, Yeah. Gonna be a good year. एब्सोल्युटली। But ये सारे Virgos के लिए है। यस, आप बोलो मनीषा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस ईयर आपका फोकस वापस आ रहा है, और मुझे लगता है कि वर्गो एनर्जी में आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए न्यू एनर्जी, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू करियर प्रोग्रेसेस। मुझे लगता है इस साल आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हो एंड बैलेंस्ड, Yeah. सो दैट इज कमिंग फॉर यू, स्पेशली फॉर द यूथ जो थोड़े एल्डरली है। मैं आपके लिए एक और कार्ड पुल कर रही हूँ, द हेरोफैन। दिस ईयर इज अबाउट कमिटमेंट वर्गोस, तो आप ये साल काफ़ी कमिटेड रहेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कमिटेड रहेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू लिब्रा, ओके, यानी कि तुला राशि। आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कमिंग फॉर यू इन 2026। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, दैट जस्ट माइट हैपन फॉर यू इन But 2026। quick execution. क्विक एग्जीक्यूशन, क्विक थिंग्स मूविंग, थिंग्स अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो शायद गुड न्यूज आ जाए। Wow. आपके लिए ओवरऑल 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ गुड कार्ड फॉर द ईयर, Okay. okay, then we're moving on to वृश्चिक, स्कॉर्पियंस, We can do one more for Libras. yeah, maybe we do 2 for each sign. Okay, so then one more for Librans is coming, the star. The star मतलब stars changing in your favor, things moving, थोड़ा सा आपको वेट करना है ग्रहों के लिए, destiny takes its own time, but definitely आपके लिए 2026 is more positive than 2025, Wow. इतना मैं बोलूँगी, भाग्य खुलेगा. भाग्य खुलेगा। Okay. And then we're moving towards वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, जो पुरुष है मैं आपको बताना चाहूँगी 2026 में यू आर गोइंग टू बी हाईली इमोशनली स्ट्रांग, हाईली इमोशनल, लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव। इमोशनल तो आप होंगे लेकिन थोड़े सेंसिटिव भी होने वाले हैं, एंड लव रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होंगे आप, सो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको बैलेंस में चलना है। Yeah. तो Got it. For वो guys, for guys में? guys, Okay, स्थिर रहो boys. स्थिर, हम लोग स्थिरता देवी चाहिए। एपिसोड कर रहे हैं तब, लेकिन पुरुष का कार्ड आ गया, Yeah, सो या। एंड वन मोर फॉर स्कॉर्पियन वुड बी but 6 of wands, moving towards your success, victory after a long wait, मतलब बहुत टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत से अभी फाइनली मैं आगे जा रहा हूँ या आगे जा रही हूँ, एंड बहुत मेहनत से विक्ट्री। Yeah, brave रहो, disciplined रहो, स्थिर रहो. या जैसे वॉर में हम जैसे फोकस्ड रहते हैं, एंड देन वी कम होम ऑन दिस हॉर्स, विनिंग हॉर्स, बिल्कुल ऐसे की तरह, बिल्कुल ऐसे Yeah. ही। मैं मानता हूँ कि वही दिमागी स्थिरता और बॉडी की स्थिरता की वजह से ना आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते That's true. हो. Every challenge becomes smaller. That's true. That's true. And who knows it better than you, who's faced so many challenges? It's only some kind of discipline, you know. Yeah. Either meditate every day or do some activity every day. No, but मुझे ये कहना है, not because I'm on camera. I really admire you. Really, really. I love the way you handle yourself. You've handled yourself. मैं कहूँगी कि hats off. Like that thank you so is only a strong person
can deal with so many challenges in life. Thanks. Yeah. Means a lot. And मुझे लगता है कि last few years may have been especially more challenging for you, लेकिन आपने इतने अच्छे से handle किया that I'm very proud of you. No, Really, thank really. you I so much. always had good vibes and good energies for you, but आज मुझे आपसे मिलके और अच्छा लगा. Thank you. Yeah, yeah. I'm very glad. Yeah, Very okay. glad. Thank you so much. ठीक है. So now we're moving to this thing, Dhanu Rashi, Yeah. Sagittarius. Yeah. ऐसे एपिसोड्स के लिए मैं ज्यादा तैयार हूँ अब. हाँ, तैयारी हो गई. बिल्कुल. Sagittarians, the hermits. So Sagittarians के लिए lot of introspection, lot of thinking, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना. Introspection मतलब अपने लाइफ के बारे में सोचना. This is also a card of going within. This is also a card of meditation. This is also a card of spirituality, spiritual growth. तो धनु राशि के लिए तो मुझे लगता है कि कुछ spiritual Yeah. changes. पर्सनल इनपुट है मेरी. हाँ, बहुत बार यही चीज कही है, फिर से कहूंगा, स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करना है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब पढ़ो, मुश्किल किताब है. हाँ, I've read it. या बट एक कहते हैं ना ayahuasca सेशन इन साउथ अमेरिका. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ना एक ayahuasca सेशन की तरह, इफ यू ओपन योरसेल्फ अप टू इट. That's true. दैट्स व्हाट आई विल टेल Sagittarians. Absolutely. और एक और कार्ड आता है आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बट व्हाट एनर्जी फॉर यू Sagittarians फॉर 2026. आप एकदम भाग रहे हैं 2026 में, क्योंकि आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि रनिंग एनर्जी. एंड आप एकदम तैयार है फॉर न्यू चैलेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स. वैसे मून साइन से मैं Sagittarius हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ. बट ऐसे हम ऑलरेडी बोल चुके, इट इज़ अप टू यू. वैसे हम सन साइन से कर रहे हैं, बट अगर आपको मून साइन भी ज़्यादा रेजोनेट करता है, अगर आप अपना मून साइन जानते हैं, यू कैन टेक बोथ द मैसेजेस. वुड यू से ट्रैवल? या lot? ट्रैवल, चार्जिंग अहेड, मूविंग अहेड. आप देख सकते हैं अपना हॉर्स कैसे गैलप हो रहा है आगे. यू कैन सी हाउ इट्स मूविंग अहेड. और ट्रैवल भी स्पिरिचुअल चीज ही होती है. Yes. Okay. Travel into better times also. And now we move on to Capricorn. तो Capricorn आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी. लेकिन Capricorn आपके लिए आ रहा है कंटेंटमेंट फॉर 2026. तो आपको या तो यू हैव टू प्रैक्टिस कंटेंटमेंट, या यू विल बी फोर्स्ड टू बी कंटेंटेड विथ योर लाइफ. वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको वो मतलब फोर्सफुली कंटेंट होना ही पड़ेगा, सुकून में आपको रहना पड़ेगा. सो दैट्स समथिंग आपको करना ही पड़ेगा. और अगर नहीं हो रहा तो सी साइड जाओ या पहाड़ों में जाओ. हाँ, बिल्कुल. लेकिन यूनिवर्स या नेचर आपको, या सिचुएशंस ऐसे बनेंगी कि आपको एक सुकून के लिए कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा. यू वोंट बी एबल टू कंप्लीटली एस्केप दैट, क्योंकि आपके लिए यही एनर्जी आ रहा है फॉर 2026. एंड एक और कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो है नाइट ऑफ कप्स. सो नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल एनर्जी. स्पेशली जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि दिस ईयर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू बी क्वाइट इमोशनल अबाउट, सेंसिटिव अबाउट. आप अपने करियर से लेकर, अपने लव लाइफ से लेकर, अपने फैमिली लाइफ से लेकर, हर चीज़ में थोड़े सेंसिटिव रहेंगे. या सो यू आर सेइंग सेंसिटिविटी एंड कंटेंटमेंट. या सेंसिटिविटी तो आपका बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन आपको कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है 2026. Seems like Capricorns will be writing a lot this year. Should write a lot at least. और शुड राइट अ लॉट, या फिर गो विद इन व्हाटएवर वे. पोएट्री लिखना सीख लो. पोएट्री बेसिकली क्या होती है? इट्स इमोशंस इन मोशन. करेक्ट. Remove those emotions from you. या Reflect. या Okay. So now after Capricorn, we move into Kumbh Rashi, यानी कि Aquarius. So Ace of Cups. So for Aquarians, a good time in terms of new energy, in terms of new emotional relationships. For those single, maybe they meet their soulmate. For those wanting some wish fulfilled, वो भी हो सकता है 2026 में. Ace of Cups is all about good positivity. Yeah. तो आप कार्ड को देख के ही देख सकते हैं. इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड. Is it material growth? इट्स ऑल्सो मटीरियल ग्रोथ, बट जिससे इमोशनल खुशी मिले. तो इट्स ऑल्सो Real wealth. real wealth. So real wealth is coming for Aquarians. Yeah, but for some people, actual money is real happiness. So that could also be whatever. But आपकी कोई चीज ऐसी होगी 2026 में जिसमें आप खुश हो जाएंगे. Out of all the cards you've pulled out till now, this one is giving the most positive energy. Yes. Am I right? Yes, so far one of the top cards. Yes. और एक और अगर हम पुल करें Aquarians के लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. माय गॉड, फीमेल एनर्जी. अभी हम बात कर रहे हैं एपिसोड में तत्व के, फीमेल ही कार्ड आया है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन यानी कि औरत, फीमेल
and 100% connected with growth, prosperity, especially अगर आप काम कर रही है तो definitely you can see lot of growth, lot of progress, lot of prosperity, your people appreciating you, आपके आसपास जो लोग हैं आपको appreciate करेंगे, आपका talent बढ़ेगा, आपका position बढ़ेगा, और अगर आप career के बारे में सोच रहे हैं 2026 आप एकदम कूदने वाले हो career में, जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बिल्कुल। इज दैट शक्तिपीठ विजिट करना चाहिए इस साल एक्वेरियंस को। और yes, दूसरी चीज ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है, दश महाविद्या, देवी तत्व, काली माँ, विक्का, WICCA, yes, इन सारों के बारे में पढ़ाई करो। यही द थीम ऑफ दिस एपिसोड, yes, देवी तत्व। देवी तत्व, और देवी का ही कार्ड आया है, इमेजिन। हम्म। अभी हम बात करेंगे पाइसिस का। सो 2 of cups, सो फॉर सिंगल्स अ गुड टाइम, अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड स्टेट में हैं, देन योर प्रायोरिटी विल बी योर पर्सनल लाइफ 2026 के लिए। तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो फाइंडिंग अ पार्टनर हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, फॉर दोज हु आर सिंगल, इट कुड ऑल्सो जस्ट बी फाइंडिंग दैट इमोशनल कंफर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इमोशनल कंफर्ट इज नॉट ओनली रोमांटिक, कभी एक दोस्त भी, एक कंपेनियन भी आपका उतना ही साथ देता है जितना एक लाइफ पार्टनर, समटाइम्स इवन मोर। Yeah. And I think this is the most important thing in life, Yes, right? Yes. Love is what the meaning of life is. yes, absolutely. So life का full meaning हम spirituality में बोलते हैं love in its fullest emotion. Oh, love in In its fullest emotion. Wow. Yeah. Beautiful. Or energy, love in its fullest energy, whichever आप बोलना चाहोगे. Just as fear is false evidence appearing real. Ooh. False evidence appearing real. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Fear का वो आपने वो बैटमैन बिगिंस वाली सीन देखी है जहाँ बैटमैन ऐसे खड़े हो जाते हैं, Yeah. बैट्स ऐसे उड़ने लगते Yes, हैं, यहाँ से yes. ट्रांसफॉर्मेशन। yes, इट्स एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ एवरी फियर दैट एवरी ह्यूमन बीइंग फेसेस। yeah. यही है फियर की डेफिनेशन। अगर आपके दिल में कोई फोबिया है, लर्न टू फेस इट एंड Learn गेट to face पास्ट it. इट। Yeah. Just like ego हम बोलते हैं eliminate God out. ओह वाओ। जब आप ईगो रखते हैं, eliminate God out, आप अपने अंदर के भगवान को eliminate कर रहे हो, तभी आप egoistic होते हो। Wow. You know, that's what I'm thinking, that such an important trait in life to just Yeah. believe in a higher power. Yes. You know, बहुत लोग ना गॉड शब्द सुन के थोड़े से रिपेल हो जाते हैं, या जब कोई रिलीजियस बातें करते तो रिपेल हो जाते हैं। एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपसे ऊपर भी कोई चीज़ है। Yeah. If you don't believe in God, at least some cosmic energy, कुछ तो दुनिया कैसे चल रही है, कुछ तो पावर से चल रहा है। अगर ये सब भी मुश्किल है, एटलीस्ट वर्शिप द नॉलेज दैट यू बिलीव इन। Correct. We call it Saraswati energy, you can Yes. call it knowledge. You can call it knowledge. Okay. Perfect. Cool. Perfect. So ये है, हमने अभी Pisces की बात की. Now we will start with the next मेष राशि यानी कि Aries, which is how it chronologically normally starts. Aries and then Taurus and then Gemini and then Cancer and Leo and then Virgo. But हमने Virgo से शुरू किया, तो we'll go Virgo up to Leo. Now Pisces के बाद हमारे पास आता है Aries, मेष राशि. Okay. So आपके लिए आ रहा है the Emperor, which is about some positivity in your life, and it's also about taking control. Aries, मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है, हाँ, 2026 में कंट्रोल में रहने का. You have to take control of your life, of your situations. अभी डिपेंडेंसी फैक्टर डन. आपको खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल, you have to take the reins in your hand, जैसे हम बोलते हैं. So आपके लिए वो आ रहा है. I don't know what's your sun sign, but आने वाला है. Gemini. Coming up soon. और आपके लिए आता है Two of Wands, which is about travel, foreign travel, good expectations. Have some positive expectations from yourself for 2026, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल आपके लिए जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए होगा. मिशन ओरिएंटेड ईयर. Yes. लक्ष्य फिल्म की याद आ रही है. I know. लक्ष्य फिल्म जाके देखो फिर से. I know. लक्ष्य और गुरु फिल्म जाके देखो. I swear. मोटिवेशन मिलेगी. सच में मोटिवेशन मिलेगी. So now we did this. Now we move on to Taurus. Okay. वृषभ राशि. So 7 of Swords, आपको ये ना पास्ट को भूल जाना चाहिए Taurians, क्योंकि 2026 also you're carrying your past with you. Wow. So you need to
छोड़ दो, पास को अभी गया गया, बीत गया। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज खोना खोना, जो होगा वो देखा जाएगा। ये बहुत ईसोटेरिक कार्ड है, ये मैं ऑलमोस्ट समझ रहा नहीं इस कार्ड को. Really, हाँ, Yeah. because this is about you really carrying your past into the future. Wow. But ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये फ्यूचर में या तो प्रेजेंट में रहना चाहिए. सो व्हेन पीपल थिंक ऑफ फ्यूचर, वो लोग भूलते हैं कि प्रेजेंट भी इज योर फ्यूचर, क्योंकि वो पास्ट में आपने यही मोमेंट इन्विजन किया था, ये मेरा फ्यूचर ही है, मैं शो में हूँ, ये मेरा फ्यूचर, बिकॉज मैंने पास्ट में कभी इसको इन्विजन किया. आप यू कैन रिलेट दैट वे. सो व्हाई आर यू कैरिंग द पास्ट गया, डन. एक बहुत मशहूर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्लिप है जिसने जी. मेरे लिए इस साल गेम बदल दी. ना वो एक दूसरे लेजेंडरी प्लेयर रियो फर्डिनेंड से बात करें, वो दोनों साथ में खेलते थे और बहुत ट्रॉफियां जीती साथ में. ना बट रोनाल्डो उनसे कह रहे कि ठीक है यार, पास्ट हो गया, the only thing that matters is now, the present. या Do you understand what I'm saying? The present is what matters. ऐसे कहते हैं. That's what I want to direct audience to. या एंड अगर, लेकिन इसका एक और चीज है जो आपकी लाइफ से जा चुका है, वो जा चुका है. शायद 2026 में वापस आ जाए, या इट कुड, दिस आल्सो कुड इंडिकेट समथिंग फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक. वो आपको अपने एनर्जी से डिसाइड करना है वो आपके लिए सही है या नहीं. आपको लगता है इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जरूरी है? या 100%. No? 100%. ये स्पिरिचुअल जर्नीज में होता है रेगुलरली, एट रेगुलर इंटरवल्स. यस इस शब्द पर फोकस करो. यस. हम्म. और एक और कार्ड के लिए आ रहा है जजमेंट. ओ माय गॉड, इससे क्या रिलेशन है? जजमेंट इज अबाउट अ न्यू बर्थ, अ न्यू बिगिनिंग, और खुद अपना जजमेंट और बुद्धि और नॉलेज यूज करो. दिस इज अबाउट, सी द एंजल अवेकनिंग यू. द ट्रम्पेट ब्लो हो रहा है कि उठो, देखो, इट्स अ डीप अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन. तो आपके लिए टॉरियंस 2026 में एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है, एक न्यू, एक लाइक सडनली आपकी बत्ती चलेगी बहुत चीजों में. मुझे एक डाउनलोड आ रहा है. आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग नो प्लीज. दोनों कार्ड्स देखकर भैरव तत्व इन चीजों को डिस्क्राइब करता है. परफेक्ट, राइट. अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ भैरव. अक्सर ना, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन इंडिया नाउ, एक वेव था जहाँ हर कोई भैरव को लेकर बहुत हाइप था. जी. और अब लोग भैरव से डर रहे हैं. द होल पॉइंट ऑफ भैरव इज टू टेक यू बियॉन्ड योर ओन फियर्स. इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर कोई खुद के फियर्स को फेस नहीं कर पाता. यस, बट टॉरियंस के लिए भैरव तत्व जानो. बिल्कुल. It'll be like the antidote. एंटीडोट. you're getting it perfect. आपको टैरो कार्ड रीडर बनना चाहिए. Perfect energy. ये जो एनर्जी आप लेकर आए हो इस रूम में. No, I'm not being sarky about it. कुछ बोलते हैं आप लोग ऐसे, आप ऐसे ही बोल रहे. मुझे सच में लगता है you'll be very good at occult. आपको एनवेज इंटरेस्ट तो है, Of course. वो तो मालूम है. आप जैसे लोग जब मेरे सामने होते हो ना, वो चीज एनहांस हो जाती है आपकी वजह से. No, but you would be very good. Your energy is like that. You are empathetic. Your energy is empathetic. आप लोगों के दुख दर्द समझते हैं, आप कहानियां समझते हैं. That's why you'll be a good reader. Not that I'm telling you to become, but generally. Yeah, also मतलब आप और मैं as human bodies with this energy flowing through them, इस मोमेंट में ऑडियंस के लिए एक इंटेंशन सेटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. इस वजह से डाउनलोड्स भी आ रहे हैं. बिल्कुल. एंड रणवीर, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि देयर आर फ्यू प्रोफेशंस व्हिच आर डेडिकेटेड टू ह्यूमन सर्विस, लाइक डॉक्टर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, और आप जो काम कर रहे हैं, योर लाइफ इज इन ह्यूमन सर्विस. थैंक यू. दैट्स द होप. आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. ओ यू आर. और मैं मानता हूँ कि जेन्युइनली ना डॉक्टर्स भी ब्लेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा. उनके भाग्य में होता है कि आप डॉक्टर बनोगे. मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, सारे कजिन्स भी डॉक्टर्स हैं. दादा दादियाँ, चाची चाचू, मामा मामी, सब लोग डॉक्टर हैं. आई एम दी ओनली नॉन डॉक्टर, बट आई नो कि मेरे अंदर वो हीलिंग की अर्ज है. ऑफ कोर्स. तो तभी मुझे जो लगा, मैं आपको बोल रही हूँ, सच में लगा. यू गॉट फैंटास्टिक एनर्जी ऑन दैट. थैंक यू. क्योंकि थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि मेरा कार्ड अब आ रहा है. ओह माय गॉड, जेमिनी. अभी ट्विन पर्सनालिटी वैसे आपके अंदर तो है. आप दो अलग, एकदम अलग इंसान है. एट होम यूर अ डिफरेंट पर्सन, एट वर्क यूर अ डिफरेंट पर्सन. मुझे लगता है कभी आप एकदम वो चीज करते हैं जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं आपसे, और आप खुद से भी नहीं एक्सपेक्ट करते हो. एंड देन समटाइम्स यू डू समथिंग टोटली डिफरेंट. आपके अंदर दो पर्सनालिटी है. ट्विन जो बोलते हैं जेमिनी का, वो एकदम सही है. और वन ऑफ द टू
is always out and you never know which one it's going to be. एग्जैक्टली एंड आपको पढ़ना बहुत टफ है. Yeah. हर Gemini के लिए सच है. या और I personally feel I'm Gemini with a very strong Rahu presence. तो मेरे अंदर 16 लोग हैं, 2 लोग नहीं है. एंड 16 अलग लोग पॉडकास्ट बनाते ओह हैं. माय गॉड. तो आपको कौन सा वर्जन अभी बाहर आया, वी डोंट नो, बट लेट्स सी. ओके, नाउ Geminis. Gemini strength 2026 is all about you focusing on your strength internally, externally, physically, anyway. आपके लिए strength का कार्ड आ रहा है and it's about you being strong and again देवी energy. देवी energy, हम देवी की ही बात कर रहे हैं, देवी तत्व. This is a female. इंडिया के हिस्ट्री में युद्ध से पहले हाँ. लोग देवी की पूजा क्यों करते थे? I think because शक्ति के लिए ना, if I'm not wrong. To increase Shakti, Yes. energy. Yes, and energy. Yes. that little added blessing of Devi Tattva also, luck. Yeah, luck. देवी में मतलब बहुत शक्ति है. And not, I don't know ये कब रिलीज होगा, बट हम शूट भी कर रहे हैं देवी के दिन, फ्राइडे. Oh really? या शुक्र ही देवी का दिन मुझे है. दिन का ये Yeah. नहीं. Can you hold that card या up again? absolutely. ये exactly दुर्गा माता की याद आती है. Yes, of course, because you can see she's the lion represents देवी. जैसे देवी माँ दुर्गा जो है लाइन पे बैठती है, बिल्कुल हम टैरो इस देवी कार्ड इसको बोलते हैं टैरो में. एटलीस्ट मैं तो इससे ऐसे कनेक्ट करती हूँ. You know, काश आप लोगों को वो एनर्जी फील होती जो हमें इस रूम में फील हो रही है. Like I know कि ये भी देवी भक्त हैं आपके पीछे, ये भी देवी भक्त हैं. तो it's like it's a very electric energy in this room right now. But anyway, second card for Gemini. Second card for Gemini. 10 of Wands, let go of your burdens. Yeah. 2026 छोड़ो जो आपके ऊपर आपने इतना बोझा ले रखा है. 2026 आप वो एनर्जी बिल्कुल कैरी मत करो, because 2026 is also going to be a bit heavy for you. इसलिए आपको अपना एनर्जी शक्ति यूज करना है. So don't carry so much of this, carry more of your strength. Wow. Yeah. Very power oriented reading I feel Yeah. for Geminis. Yeah. और मैं खुद Gemini हूँ, so I know this card is Is saying something resonating. to me Yes, even more. absolutely. मैं कहना चाहूँगा कि play one ball at a time, Yes. you know, and try getting better. Yes. It's just about giving your all to that one moment. That's true. Everything else will take care of itself. That's true. Feel right? Perfect. Okay. Perfect. And जब आप once a day लेंगे तो आपको ये स्ट्रेस होगा ही नहीं. हाँ. आपके ऊपर ये हावी होगा देवी एनर्जी. I don't know why I'm telling you this. Yeah, but बस life moment I'm sharing. yeah, खुद की life की of moment course, नहीं है. of course. तो बचपन में ना जितने भी लड़के मेरे एज ग्रुप के हैं और कुछ यंगर लड़के भी, हम सब ने ना एक जापानीज एनिमे देखा है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी. और बहुत फिलोसॉफिकल एनिमे है. और हर एनिमे की ना एक अंडरलाइंग मैसेज होती है, बिकॉज द स्टोरीज आर वेरी लॉन्ग, वेरी इंट्रिकेट. और ये एनिमे ना, इसकी बातें स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आज भी होती है, हॉलीवुड में आज भी होती है, क्योंकि इट बेसिकली प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क. तो बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे से बहुत इंस्पिरेशन ली है. और एक मोमेंट होती है जहाँ इस एनिमे के हीरोज ना ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द हायर स्टेट, जागृत हो जाते हैं. एंड देयर आर स्टेजेस ऑफ जागृतता एंड देयर स्टेजेस ऑफ देयर एवोल्यूशन. बट उन्हें एवोल्यूशन सिर्फ तब मिलती है जब वो एवोल्यूशन की एक नीड होती है. व्हेन द चैलेंजेस अराउंड देम फोर्स द नीड फॉर एवोल्यूशन. वो जितना भी ट्राई करे ना, थ्रू देयर ओन विल ट्रांसफॉर्मेशन होती नहीं, बट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस फोर्स दैट एवोल्यूशन टू हैपन. और ये जिंदगी के स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि इफ़ सर्कमस्टांसेस दैट आर चैलेंजिंग विजिट यू, it's okay, it's going to be related to your own evolution, and Absolutely. those circumstances are bringing you what you've already prayed for. Like if you've prayed for a particular manifestation, I think one needs to rise to the level of achieving that manifestation. Yes. Rising challenges की वजह से होती है. I don't know if I was able to convey my point. I got it. You conveyed it perfectly. तो especially जो मैंने खुद इस साल देखा ना, I feel strengthened by it. Like I feel way stronger, way more Balanced. Yeah, grounded, तो balanced. वही तो पहले कार्ड आया आपको Yeah. याद है, टेम्परेंस का कार्ड when Yeah. we pulled for the show and for you. Yeah. So it's all about you getting your balance this year. Yeah. Rise up to your challenges. Yeah. So karmic journey सबके साथ होता है. So we all go through our karmic journeys. उसमें कुछ up down things, unforeseen circumstances सबके साथ होता है. Yeah. सबके साथ.
on some level, I also feel we're all on this planet to face challenges. Yeah. I think that's what life is. Do you think so? Absolutely. Totally. I mean, it is, as a spiritual person, या जो मैं spiritual field में हूँ, मैं आपको कह सकती हूँ कि you don't know what the next moment will bring. Genuinely. आपको नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है. हमको नहीं पता. सच में. हो सकता है कि कुछ ऐसी खबर मिले जिससे आप बहुत खुश हो जाए. हो सकता है ऐसी खबर मिले जिससे आप बहुत दुखी हो. हो सकता है कुछ भी ना हो. But you have to like live every moment as it is, just in the moment. Although बहुत tough है करना. सब लोग या तो पास में जी रहे हैं या फ्यूचर में. बहुत कम लोग प्रेजेंट में जीते हैं. पता है, इस साल ना मैंने एक संस्कृत का कॉन्सेप्ट जाना. इट्स कॉल्ड अहम ब्रह्मस्मि. ठीक है, तो इट बेसिकली मीन्स कि आप एक इंसान हो, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, आप रियलिटी को नोटिस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा कॉन्शियसनेस आपको देख रहा है, जी. आपके कॉन्शियसनेस को रिकग्नाइज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये दीवार है, ये सारे प्रॉप्स है, ये मूर्तियाँ हैं, ये सारे ना एक ही चीज़ से बने गए हैं. वो होता है रियलिटी का फैब्रिक, रियलिटी का Yes. रॉ मटेरियल. Yes. वही है देवी या शिव जी या विष्णु भगवान हाँ. या जो भी गॉड आप मानते हो. जी जी. It's the same divine entity with different faces. Yes. And it's just creating this Maya around you. Yes. तो अगर challenges आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो भी अहम ब्रह्मस्मि से ही निकल के आ रहा है. बिल्कुल. बस बैठे रहो, एंजॉय करते रहो, अपना काम करो, and don't be shaken. Yeah. You know, and same goes for the good times. Yes. That वो भी अहम ब्रह्मस्मि से निकल के आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारे कर्म है और हमारा जो एक्शंस है, वो हमारे प्रेयर्स, हमारे वो सब चीज़ें हमारे हाथ में है. बाकी आउटकम्स लॉर्ड कृष्णा ने ही खुद ही बोला कि फल की चिंता मत कर, सिर्फ आप अपने कर्म करो. सो उनका ही सीख है कि मतलब जब भगवान खुद बोल रहे हैं तो हम क्या चीज़ है. जी. You know. Okay. Audience, sorry for pausing at Gemini's. ये मेरे दिल के करीब हाँ. है. मैं Gemini हूँ. Of course, no. I'm sure they're excited to know now. नहीं. Cancer and Leo, don't worry, हम आपको भूले नहीं हैं. हाँ, वही 2 बचे हैं. वही 2 बचे हैं. ओके. हम लोग के हो गए. इन्हें भी थोड़ा स्क्रीन टाइम देंगे हम. Okay. कैंसर एंड लियो. कि कैंसर, द मून, ओ माय गॉड, जैसे आपका जो सन साइन है, आपका रूलिंग साइन है, इमोशनल, माइंड, वाटर साइन आप हो, वैसे भी आप इजीली डिस्टर्ब हो जाते हो. 2026 में इतना डिस्टर्ब मत होना प्लीज़. द मून का कार्ड आ रहा है. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ओवर थिंकिंग करते हो और मुझे लगता है कि 2026 में आप भी ये एनर्जी कैरी कर रहे हो. इट इज़ टाइम टू चेंज दैट. Like, It is time. handle your own mind. Handle your own mind. The moon, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, the dogs are barking and this is representing the mind. But ये कार्ड थोड़ा सा आपके हेल्थ के लिए भी आ रहा है, to take care of your health in all aspects, physical, emotional, mental. So हम mental health को सबसे कम importance देते हैं unfortunately हमारी लाइफ में, but mental health ही सबसे is the main trigger of the physical health. आप ये कॉन्सेप्ट को जानते होंगे कि रूट कॉजेज होते हैं हर रूट प्रॉब्लम कॉजेज होते हैं हमारा इमोशन या माइंड. तभी हमारे बॉडी पे वो मैनिफेस्ट होता है. यस प्रोजेक्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक कैंसर, व्हिच इज व्हेन यू हैव थ्रोट कैंसर, अनस्पोकन एनर्जी. आपको एक्सप्रेस, आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, तभी आपकी उधर चीजें अटक गई. या तो शिवा टेम्पल्स जाओ या तो मेडिटेशन सीख लो. बिल्कुल. इस साल कैंसर आपको अपना माइंड, इमोशन सब कंट्रोल करना पड़ेगा 2026 में. इनफैक्ट ये मेरे लाइफ का एक डाउनलोड है. ये जो हट योगा होती है ना, फिजिकल योगा, यस यस एक लेवल पे आपके फिजिकल बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बट इट जस्ट स्टॉप्स योर ओवरथिंकिंग फॉर द डे. ओह इट्स फैन. देन वो कर लो. बस वही कहना चाहूंगा. हाँ कि आप कर लो. ग्रेट ईयर टू बिगिन अ योगा जर्नी. Yes, Okay. yes. And there's also celebration. So don't worry, Ooh. cancer. बेचारों, इन लोगों को इतना डरा दिया. तो आपके लिए good news भी है, Wow. celebration भी है, some good times, some That's fantastic. family or friend celebration और खुद के celebrations. There is some good times पार्टियां. also. पार्टियां. भोग- पार्टियां could be in any form. Yeah, it's like Happy times could also be party. so in one line for cancer, it's work hard, party harder. बिल्कुल, you got it right. Yeah. Yeah. Okay. And also make sure you control your mind. Mm. एंड अभी हम बात करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि. आपके लिए आता है 2 of Pentacles जो बैलेंस के लिए इज
crying out and screaming out, please stay balanced in 2026. Personally, professionally, in all aspects, and juggle everything in your life. स्टे आप- बैलेंस्ड मतलब कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करनी. हाँ, ना आपको काम एक्सट्रीम में करना है, ना आपको पर्सनल लाइफ को एक्सट्रीम, एकदम सब चीज स्थिर में करो एंड जगल एवरीथिंग वेल. तो आपके लिए 2026 एनर्जी कार्ड यही आ रहा है कि कीप थिंग्स इन बैलेंस, इन गुड एनर्जी. कैसे इंक्रीज करते बैलेंस? लाइक लॉट मेडिटेशन, योगा, कोई भी ध्यान, कोई भी पूजा पाठ. दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प. और कुछ नहीं. माइंड को कंट्रोल करने का यही सारे तरकीब है. वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू. लाइक फॉर मी इज डूइंग द रामायण पाठ, तो मैं रोज पाठ करती Wow. हूँ, मैं रोज सुंदरकांड पढ़ती हूँ. So for me that keeps me in balance. Wow. Because मैं भी overactive mind मेरा भी है. Even though I look very like calm and zen mode, but when I'm not doing my tarot, I'm not in zen mode. You know, कई बार मैं भी I lose my temper. I'm as normal as any human. Duality of having a spiritual heart, Correct. you know. करेक्ट. हाँ, मुझे एम्पथी ज़्यादा होता है या whatever, बट मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी फील होता है, मुझे भी हर्ट होता है. लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट बिकॉज यू आर अ टैरो रीडर, एन एस्ट्रोलॉजर और whatever, you're thick skin to everything. ऐसे नहीं होता है. वी आर इक्वली, वी फील पेन, वी इक्वली फील. जस्ट हम उसके साथ थोड़ा बेटर डील कर सकते हैं. दैट्स ऑल. या डाउनलोड बताइए. डाउनलोड हमें ये आ रहा है कि आपने भी रामायण की बात करी, सुंदरकांड की जी बात करी. जी जी सम विष्णु भगवान जी जी. कैन बी एन एंटीडोट. सम अवतार ऑफ विष्णु, Absolutely. मतलब कृष्णा, राम जी यही करते हैं, दुनिया में बैलेंस लाते हैं. Of course. आपके साथ जो रेजोनेट करे, प्लीज, but bring that balance. And the other card for you is Queen of Pentacles, again female energy. So Leos, मैं आपको बताऊंगी, although it's a male sun sign, it's ruled by the lion and male sun sign, but फीमेल एनर्जी प्रेडोमिनेंट होगा. फीमेल लियोज आपका एनर्जी बहुत अच्छा होगा 2026 में इन टर्म्स ऑफ योर करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंसेस. एंड आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने करियर के लिए. I feel one, it's cool that the final card is again related to Devi Tattva. yes. But the second thing is, I feel कि कुछ पेशेंस का फल मिलने वाला है, सबर का फल बिल्कुल वो मिलेगा लियो उसको. That's बिल्कुल. what like there's some definitely some भोग energy from this card कि take. Yes, that is true. और एक बात बताना चाहूंगी, now that we've done all the sun signs, कमाल की बात ये है, कोई ब्लैक कार्ड नहीं आया है कोई भी सन साइन के लिए. तो इट्स नॉट सो अलार्मिंग. ब्लैक कार्ड थोड़ा हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट कार्ड्स होते हैं लाइक दिस. तो डेविल नहीं आया, Oh, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स damn. नहीं आया, और मैं शफल करके दिखा रही थी ऑडियंस को, द टावर नहीं आया. ऐसा नहीं है कि ब्लैक कार्ड्स है नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली सूर्य का भी कार्ड नहीं आया, ऑल्दो इट वाज द ईयर ऑफ द सन. बट नहीं आया तो नहीं आया, बट ब्लैक कार्ड नहीं आया. फिर ये भी एक ब्लैक कार्ड एनर्जी है. मैं ब्लैक कार्ड लाऊं एक सवाल के थ्रू? हाँ बिल्कुल. आप पहले शफल कर लो. ओके, फिर देखेंगे ब्लैक कार्ड निकलता है या नहीं. सॉरी गाइस, इस साल मैंने ये सीखा कि दुनिया में अंधेरा भी होता है. ऑफ कोर्स होता है. नो, वी हैव गिवन द बेस्ट दैट वी कुड टू. It's why it's important to learn to protect oneself. यस. But anyway, हाँ, when you're ready? आई एम रेडी. Okay. ये कुछ प्लानिंग वैनिंग नहीं करे, शायद नहीं भी निकलेगा. ओके, बट मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे, बिल्कुल. क्योंकि मैं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट करता हूँ. इस साल अर्थ का माहौल कैसा रहने वाला ब्लैक कार्ड. है? सॉरी धरती माँ, एक्चुअली सॉरी मनुष्य, ब्लैक कार्ड. आपने ही खुद पर ये प्रॉब्लम्स लाए हैं. Death means transformation and change. And a lot of things changing. ये पूरी तरह से रॉ है. वैष्णव कम ये प्रोड्यूसर है हमारे, ये पूरे तरह से रॉ रिकॉर्डिंग हो रही है. थोड़ा झुक के यहाँ आ जा. ओके, जस्ट स्पीक. इज दिस एनीथिंग फैब्रिकेटेड? No. Everything is raw and real. Nothing is scripted. Nothing. Yeah. ओके, एंड ये हमने कुछ ऐसे जुगाड़ किया? Nothing. ओके, ठीक है, थैंक्स. और हमने शफल करके कार्ड निकाले, Yeah. तो ऑडियंस देख सकती है ओके, कि बिल्कुल यू पिक्ड अप द वाइब डूड. आपने बोला, मुझे लगता है जो मैं सवाल करूंगा उससे ब्लैक कार्ड निकलेगा. देयर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल पैटर्न्स हियर. या I'm a bit scared for the world.
थोड़ा है, जैसे जब कोविड भी हुआ था, वो मैनमेड ही क्रिएटेड है, जो हम मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में। राहु का साल था, एंड इट्स ऑल्सो एन अब्यूज टू व्हाटएवर वी हैव डन टू, वी एज अ ह्यूमैनिटी हैव डन टू मदर नेचर। या वी मीनिंग नॉट स्पेसिफिकली किसी के ऊपर, बट ह्यूमन रेस। हमने अब्यूज किया है, तो इट इज़ अ रिटेलिएशन। जो कोविड हुआ, हमको फोर्सफुली हमको वो भुगतना पड़ा, हमारे कर्म, हमारे मीन्स ह्यूमन कर्म। छोटी सी धार्मिक चीज कहना चाहूंगा बिफोर द नेक्स्ट टू कार्ड्स, या एंड आई वुड like for us to just pick out two more cards for related to the same issue. यस, But जैसे हम कहते हैं ना कि गर्ल्स में ज़्यादा देवी तत्व होता है, जिसकी बात हुई है अब जी तक, जी जी, बच्चों में भी ना एक बाल तत्व होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, विच वी सीन बाल कृष्णा, बटुक भैरव। यस, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ कार्तिकेय के साथ, हाँ, ठीक है, एंड हर बच्चे में मुझे कार्तिकेय एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख जाती है. Obviously some young girls you also see देवी तत्व a lot. या बट बच्चों में ना इतना जेंडर ओरिएंटेड तत्व नहीं होता है, बट बाल तत्व बहुत होता है. दुनिया में जब बच्चों को मारा जाता है ना, you're playing with that बाल तत्व, और उसके भी रिपरकशंस होते हैं ह्यूमैनिटी पर. ऑब्वियसली ऑन द ह्यूमंस हु कॉज्ड इट, बट पूरे ह्यूमैनिटी पर. you're not respecting बाल तत्व. I think we're going to pay for the Bal Tattva abuse we've seen in the last 2-3 years as a human species. या कार्ड Next two निकालो, card, हाँ, Earth के लिए, अर्थ के लिए। इस साल 2026 Earth के लिए. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। लाइक आई फील मेल्स विल बी मोर अलर्ट अबाउट अर्थ एनर्जी। व्हेन आई से मेल्स, आई मीन मेल्स इन जनरल, Boys, बॉयज, मेल्स, शायद वो ज़्यादा अलर्ट रहेंगे फॉर 2026 एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द एनर्जी, अर्थ एनर्जी मोर। at least Sanatani boys will learn about Devi Tattva. या That's the direct correlation. एंड अर्थ के लिए ये भी आ रहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स थोड़ा अर्थ को रेस्ट की ज़रूरत है। आपने बहुत, लाइक आई सेड, अब्यूज़ किया है एनर्जी को। वी नीड टू स्टॉप प्लेइंग सो मच विद मदर नेचर। Is it rest की ज़रूरत or will be forced to rest? फोर्स टू रेस्ट, Like something that happened 5 years ago. हाँ, बट नॉट टू दैट लेवल। ऐसे नहीं होगा कि कुछ कोविड टाइप है समथिंग, और पैंडेमिक टाइप, ऐसा नहीं। बट हाँ, सर्टेन थिंग्स यू विल सी, जैसे आप देखेंगे, व्हाट वी बिलीव इज द इन स्पिरिचुअलिटी, द अर्थ एक्सिस इज रियली शिफ्टिंग। तो आप देखेंगे कि पीपल आर ऑटोमेटिकली, जो हायर एनर्जी के साथ नहीं जा पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली विदर ऑफ हो रहे हैं। दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड विद कोविड, लाइक सो मेनी पीपल वर वाइप्ड ऑफ अर्थ. So no offense to people who lost their families, you know, like, or family members, like, our sympathies, but एक higher purpose होगा उस चीज़ का, क्योंकि मैंने भी लोगों को खोया है कोविड में, ऐसा नहीं है, but it's just that we think from a spiritual perspective कि शायद एक better higher purpose होगा. So that could be also connected with whatever. As the time is going by, आप देखेंगे कि those who have a purpose only on earth may be staying more. Okay. But I'm very conscious right now of not tiring you out on any level. No, I'm not tired. Okay. I'm good. Okay. I'm energetic and happy. We did such a nice reading. Yeah. मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने वो कार्ड्स पकड़े ना, genuinely बिजली फील हुई हाथों में. Now people can understand whatever they wish to understand. Yeah. But I think for all sun signs, बहुत अच्छा reading हुआ है. हाँ, I think लोगों के personal zones में, at least the people who end up watching this episode, Yeah. उनके लिए तो सब ठीक ही है. हाँ ठीक है, मतलब वो जो काम करना है उस पे काम करना है, बाकी जो आया है कार्ड्स में वो तो आया ही है. We're almost at the end of this episode. Sure. इसके बाद एक free flowing conversation होगी. Okay. But I know that this particular one will release first. Yes. So the second one is what we invited you to the show for. ये तो And बस ये ये तो bonus बस हो हो गया. गया. And it's a great intro to you. Thank you. एक आखिरी सवाल मैं आपको और कार्ड्स को पूछना चाहूँगा. हाँ बिल्कुल. हमने आने वाले 1 साल की बात करी. मैं आने वाले 1 डेकेड के बारे में पूछना चाहूँगा. Okay. I'll give you a very general synopsis जो Sure. मुझे लगता है Sure. for the next decade. Mixed energy. Okay, mixed energy जो हम already जानते हैं. Lot of things, again black card आया है. Lot of things coming जो खत्म हो रही है, but उसके लिए regret नहीं करना है. 5 cups clearly indicates कि regret is something we have to not live in.
Okay. Okay, and second card is coming about 9 of cups. So some emotional wish fulfillment, certain things happening जो एक personal happiness, एक personal growth, एक personal, even for earth, for the world, certain good things. Yeah. It's not all bad. एक engineering perspective देना चाहूँगा हाँ, यहाँ. बिल्कुल. I have spoken to lots of tech legends, honestly. Balaji Srinivasan, Sri Ram Krishnan, सारे कह रहे हैं कि रोबोटिक्स का एक वेव आ रहा है. लोग AI से इम्प्रेस्ड हैं, डरे भी हैं. Yeah. आई थिंक रोबोटिक्स इससे भी ज़्यादा इम्प्रेस करेगा और इससे भी ज़्यादा डराएगा. बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड ना वी गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. आपने कभी द जेटसन्स कार्टून देखा? Yes, मैंने देखा है. तो उसमें जो रोबोटिक Yes, बटलर, yes, yes. मैंने देखा है. वो अभी रियलिटी बनेगी अब. I've spoken to scientists about it on the show. It's going to be a very nice time for a lot of humanity also because of robotics. क्योंकि एक बार रोबोटिक्स एक लेवल तक एडवांस हो गए तो वो ओशंस को क्लीन अप कर सकते हैं. दे कैन Yes. हेल्प विद द हाइजीन ऑफ द अर्थ. Yes. बहुत कुछ है. They can have different purposes, higher purposes. Yeah. You know. तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये टैरो, ऐसे जनरली बोला टैरो एस्ट्रो, बहुत फ्यू, अभी जो कमाना है 3-4 साल में कमा लो, उसके बाद AI विल टेक ओवर और आप नहीं कर पाओगे. तो मैंने कहा नहीं, जिसको बात पर्सनली करनी Oh है no no. This is going to increase like a tsunami. तो मुझे लगता है कि but lot of people feel कि No, AI no. take over, chat GPT, so many things are happening जहाँ पे हम खुद ही ऐसे फ्यूचर देख सकते हैं फ्री में, इसमें. I said वो बात I don't think वो फेज आएगा. Yeah. But हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन होती है और किसी भी तत्व को चैनलाइज करने के लिए एक बायोलॉजिकल मशीन चाहिए. Yeah. आई डू नॉट ट्रस्ट एनी प्रिडिक्शंस फ्रॉम GPT बेस्ड ऑन टैरो, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर. एक लेवल पे GPT के एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस रॉन्ग होते हैं. इट्स नॉट Yeah. एबल टू सी करेक्ट थिंग्स. आई नो कि जो ऑडियंस ये वाला एपिसोड भी कंज्यूम कर रही है, दिस इज consumer education. yeah, Don't rely on any of the common bots, Grok, GPT for astrology. It gives you wrong predictions and it gives you comforting predictions क्योंकि वो AIs ना tuned है for comfort. they auto tune. Yeah. It can't be so connected आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. इन चीज़ों के लिए एक इंसान चाहिए रहती है. Ideally एक लेडी. आप कोई भी एक्सपर्ट yeah. से बात कर लो, लेकिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नीड सम गाइडेंस, Yeah. आपको गाइडेंस एक AI नहीं दे सकता है. Yeah, it's something that AI can never replace. This vidya. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है. बट बहुत लोगों ने ऐसे बोला you're going to lose business. I'm like No, it's no, okay. no. फिर मैं 50 तक रिटायर कर लूंगी और क्या करूंगी. No. This is just beginning. No. And 3 of swords, which means that next decade में certain things, heartbreak, lot of things in humanity, जिससे दिल दुखेगा, जिससे हो रहा है. Wars हो सकते हैं, mass killings हो सकते हैं, those sort of things, which are heartbreaking, but reality. बहुत लोग like mass accidents, जैसे कि कहीं fire लगना या कोई bombs, all those things, like things which will eliminate certain masses. That could also happen. एक war भी expected है. Yeah, even geopolitically speaking. Yeah. So So that might probably take place. I probably get a lot of trolling for this, but it's okay. No. When the war begins, You will this get- clip will be viral. Yeah, this clip will be viral. Yeah. क्योंकि वो indicative है. पता है, एक इंसान है जिनके ऊपर मैंने बहुत पॉन्डरिंग करी है, बहुत रिसर्च करा और बहुत कॉन्वर्सेशंस भी करे. ये सब करने के बाद ना माई बॉल लैंड्स एट दिस ह्यूमन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीशीज Yeah. एंड ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ सो कॉल्ड इल्यूमिनाटी. Oh my God. Really? इस इंसान का नाम है इलॉन मस्क. Oh, of course. ये हमारे पापा बन चुके हैं पूरे ह्यूमन स्पीशीज के. Yes, yes, वो yes. सिर्फ एक्स के ओनर नहीं है, वो हमें स्पेस में लेकर जा रहे हैं और हमारे बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन को और भी दूर लेकर जाएंगे. ये इंसान का काम. एटलीस्ट एरिक वाइंस्टाइन जब शो पर आए थे, उन्होंने कहा कि सिंस एल्बर्ट आइंस्टाइन वी हैव नॉट सीन एज इम्पॉर्टेंट अ ह्यूमन बीइंग, एज इम्पॉर्टेंट, नॉट अबाउट हिज कैलिबर, जस्ट अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी. उनके लिए एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा. Yes, yes. So, इलॉन का अगला डेकेड
क्या कह रहा है? Queen of Wands, again female, helping a lot of female energy. He'll be very helpful to the female energy, to be honest. उनका contribution बहुत अच्छा होगा हम्म, for female energy. Apart from which, High Priestess, secretive work, working in secret, but achieving great things in secrecy. Revelation बहुत बाद में आएगा. Secret होंगे बहुत. जो एरिक वाइनस्टाइन के साथ बातें हुई थी, it's the real world version of the stuff you're saying. Really? Yeah, but that episode's going to release soon. Okay. And he's going to help a lot of people mentally come out of things. So he has a lot of contribution to the human race. Work-oriented decade. Yeah. Too much work. He is in human service. मैं वो बोलूँगी कुछ लोग जो है human services के लिए, you know, apart from being just a doctor or an astrologer, they have their karmic journey is such. तो उनका एक karmic journey ऐसा है. Got it. As is yours. We are all just actors playing a role on some level. But thank you. देखो किसी का चेहरा मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा है. किसका? उनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ as a fan. And I genuinely love Dhurandhar. रणवीर जी. हाँ. रणवीर. Yes. Also definitely because of that. That. I just want to tell audiences that give Ranveer Singh his flowers. You know, he's not spoken about enough for the level of work he's done. और उनकी एनर्जी ना, अगर आपने उन्हें ऑब्जर्व किया हो, वो हमेशा दूसरों को सेलिब्रेट करते हैं. He's too sweet. Yeah. Very good human being. He uplifts others. I think God gave him what he deserved with Dhurandhar. Absolutely. Give Ranveer Singh his flowers. Yes. बस उनके लिए एक छोटी सी रीडिंग करेंगे, Of course. क्योंकि उनकी भी एक बेटी हुई है, उनकी भी लाइफ में देवी तत्व का ब्लेसिंग. yes, उनकी लाइफ फीमेल एनर्जी, उनके लिए फीमेल सबसे ज्यादा, वो अगर आप देखेंगे वो उनकी मम्मी से बहुत क्लोज है, उनकी बहन से बहुत क्लोज है, दीपिका जी के साथ बहुत क्लोज है, और अभी बेबी एनर्जी भी आ गई, दुआ, if I'm not wrong, उनका नाम. What a cute name. So cute, क्योंकि शायद उनकी दुआ कबूल हो गई. Yeah. So yeah, तो God bless. this section of the show is dedicated to Dhurandhar and Ranveer Singh. Okay. I'm so happy to do your reading. And मैं आपके लिए 2026 के लिए 2 अच्छे कार्ड्स पुल करूंगी. For him, wow, 5 cups coming out of all the past negativities. Wow. New birth, new beginning, like an enlightenment period. एक नया जन्म मैं उनके लिए बोलूंगी, क्योंकि वो मुझे लगता है धुरंधर के साथ उनका हुआ है. His prime is just beginning. और मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में एक पुनर्जन्म हुआ है, in terms of work, in terms of fame, in terms of name. Of course वो already बहुत famous है और बहुत famous थे, but somehow I feel it's a new birth for him. ये दुआ की भी blessings है. दुआ की दुआ. And the Hierophant, what a beautiful card. Still continues to be as humble, as dedicated, as committed. And मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है, बहुत सारा और recognition मिलेगा, international level पे भी और मिलेगा. And I'm very, very confident of 2026 being a fabulous year for you, Mr. Ranveer Singh. I'm your big fan, and of course मैं बहुत blessed हूँ कि मैं आपके लिए tarot निकाल पाई on this show. Yeah. I feel like taking one more. For him? Yeah, if you feel right. Sure, Okay. absolutely. 2 of Wands, foreign growth, expectations. Very nice. And मुझे लगता है even maybe some foreign assignments आपके लिए. मुझे लगता है आप deserve करते हैं थोड़ा foreign में जाना. दो छोटे से स्टोरीज में शेयर करना बिल्कुल, चाहूँगा बिल्कुल. रणवीर सिंह को लेके. मैं उनसे मिला था फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के वक्त. Okay. एंड वो बहुत बड़े आर्सेनल टीम के फैन है. आर्सेनल इज लाइकली टू विन द लीग दिस ईयर फॉर द Okay. फर्स्ट टाइम इन 25 इयर्स. Wow. सो ऑल द बेस्ट. ये फर्स्ट स्टोरी है. Yeah. दूसरी स्टोरी, मैं जब उनसे मिला, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी ऑन कैमरा जो रिकॉर्ड हुई है, एंड दैट वाज फॉर द व्लॉग. एक कॉन्वर्सेशन हुई थी ऑफ कैमरा, एंड उनके मुताबिक उनका सही फेज नहीं चल रहा था तब 2022 में. एंड आई टोल्ड हिम, हे ब्रो कम ऑन द शो. वो बोले कि लेट मी फर्स्ट डिलीवर समथिंग. ही सेड समथिंग along these lines. एंड मुझे उन्हें याद दिलवाना था कि यार, यू आर द गाय who's given us Gully Boy, who's Yes. given us Khilji as a character. Yeah. You are already, There. you are going to be remembered forever, but I love the spirit. He wanted to work for it. फिर ना उन्होंने मेरे को एक बात बोली, तब ना मेरी ट्विटर पर एक
छोटी सी, आई वोंट से कैंसलेशन, बट कुछ हम क्रिटिक हो रहे थे क्योंकि एक पॉडकास्ट में किसी ने वाइट हंस नाम का एक राज्य था मिडीवल एशिया में, so they had represented it using a swan. Okay, it was an Okay. editor's mistake, one, and someone from my team hadn't checked it. और बहुत बड़ा criticism campaign हुआ. तो वो मेरे को बोले कि ये हो रहा है ना आपके साथ, and honestly it was frustrating me because it was so out of my control. तो वो बोले कि the game is to rise above hate and the game is to keep rising. Just remember that. मुझे भी motivate करके उन 5 मिनटों में. You know, people always remember how you make them feel. Absolutely. Again, uplifting energy. तो मैं बस चाहूँगा इस शो के थ्रू मैं उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, though he doesn't need it, but give Ranveer Singh his flowers. That's all I'll say. Yeah, Okay? absolutely. And your time has just blossomed. Yeah. And you're just there. Now you're all over. Yeah. Positive energy. Or total. मुझे internally लग रहा है कि ये एपिसोड का अंत है. Okay, perfect. Very cute length, helpful episode. और other than the predictions, I feel कि बहुत value है इस एपिसोड में. तो bow down to you. Thank Like, you. thank you for being with us. Thank you. It's been an honor. And thank you for channelizing whatever you've channeled. Yeah, ठीक thank है? you.